Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Solders Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force. हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अग्निवीर भर्ती योजना के नाम पर सैनिकों में भेदभाव पैदा करने के साथ पुरानी प्रक्रिया के तहत भर्ती देने वाले 1.5 लाख युवाओं के साथ धोखा करने की बात कही है। प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के उपाध्यक्ष एसके सहगल व युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। निगम भंडारी ने कहा कि पीएम मोदी ने वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने अग्निवीर योजना से युवाओं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। इसके तहत देश के लिए शहादत देने वालों के वेतन में काफी अंतर है, जबकि की सेवाएं सम्मान है। इसके सैनिकों में भेदभाव किया जा रहा है। अग्निवीर सैनिक जब देश के लिए जान की कुर्बानी दे रहा है तो उसके लिए कोई सम्मान नहीं दिया जाता। वेतन के अलावा शहादत पर जो आर्थिक मदद की जाती है वह भी रेगुलर सैनिक से काफी कम है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। चलिए दिखाते चलते हैं निगम भंडारी क्या कह रहे हैं आखिर इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद इन बच्चों के लिए विगत कुछ समय पूर्व ही दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन रखा गया, जिसमें लगभग 9 से 10 हजार ये बच्चे जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, ये वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के तले हमारे पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी जी के नेतृत्व में एकत्र हुए, अपनी आवाज उठाई और एक दिन का धरना दिया और इस गूंगी बहरी सरकार को चेताया कि हमें न्याय मिलना चाहिए। इसके पश्चात जैसा हमारे मित्र युवा मित्र श्री निगम भंडारी जी ने बताया कि विधानसभा से पूर्व भी हमारे प्रदेश के जो युवा सेना में भर्ती होने से वंचित कर दिए गए, इन्होंने भी उनके लिए आवाज उठाई, उनका साथ दिया, परंतु इनके खिलाफ भी बल प्रयोग पूर्व सरकार ने किया, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके साथ साथ एक और चौंकाने वाला आंकड़ा भी हमारे सामने आया है। किसी ने आरटीआई में लिया कि जब अग्निवीर योजना को भाजपा सरकार ने आनन फानन में लागू किया तो इन्होंने मीडिया के ऊपर यह दिखाया कि भी अभी बच्चे इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतने ज्यादा भर्ती बढ़ गई है, उनकी अग्निवीर में शौक है। परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2021-22 में जो कुल भर्ती होने के लिए युवा आए वो आंकड़ा लगभग 35 लाख था। परंतु आप चौंक जाएंगे कि 2022 में अभी तक जो बच्चे भर्ती होने के लिए आए तो उनकी संख्या सिर्फ 10 लाख है। ये 25 लाख युवा कहां गए? ये 25 लाख युवा इस नई अग्निवीर सेना भर्ती योजना से हताश होकर के, निराश होकर के, शायद अपना मन मार करके किसी नए कैरियर की तलाश में निकल पड़े हैं, जहां पर बेरोजगारी की लाइन पहले ही अनंत है। दूसरा, अग्निवीर में जब इतने बच्चे भर्ती होकर के आगे जाएंगे तो उनमें से 75% बच्चों को भी जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा बिना किसी लाभ के। कुछ ज्यादा नामात्र लाभ है तो बेरोजगारी की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। उसके अतिरिक्त जो 25% बचेंगे होंगे तो सभी काबिल बच्चे, फर्स्ट अमंग इक्वल वाली बात होगी। तो हो सकता है कि जिनकी अप्रोच होगी उनको आगे रखा जाएगा, तो इससे भ्रष्टाचार की भी संभावना प्रबल होती है। इसके अतिरिक्त
जो अभी बिशारी साहब ने बताया है कि अग्निवीर में किस तरीके से जो हमारे पहले अग्निवीर शहीद हुए उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, उसके बाद हमारे 2 और अग्निवीर शहीद हो चुके हैं। शायद हमारी जो 2 शताब्दियों से चलती आ रही पुरानी भर्ती योजना थी, उसके तहत हम लोग कम से कम 1 साल का सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और उसके बाद यूनिटों में जाते हैं, अलग अलग इन्फेंट्री बटालियनों में जाते हैं और हमारे अन्य जो कोर्स हैं वो भी हम क्वालिफाई करते हैं, तब जाकर के हम एक लड़ाकू सैनिक बनते हैं। 4 से 5 साल में हम लड़ाकू सैनिक बनते हैं, तो ये तो 4 साल में आपको घर ही भेज रहे हैं और आगे जो जाएंगे ये भी आपके और हमारे सामने आना शुरू हो चुका है। तो आज का हमारा प्रमुख विषय यही था कि इन 1,50,000 जो बच्चे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के भी हजारों बच्चे हैं, हम सभी पूर्व सैनिकों ने भी ये मन बना लिया है कि इन बच्चों को, ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको इंसाफ दिलाएंगे। मोदी जी सेना के साथ सेना की वर्दी में दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, सेना की वर्दी भी आप प्रधानमंत्री जी पहनते हैं, परंतु जो आपके देश के युवा हैं, बच्चे हैं, वो सेना में जाना चाहते हैं, तो आप उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इन 1,50,000 बच्चों को नियुक्ति दी जाए, इनके साथ न्याय किया जाए और जिन बच्चों ने निराश होकर के आत्मघाती कदम उठा लिए हैं, उनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। हम इसकी भी मांग करते हैं।